बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में जो हम लोग डीएवी के लिए सेशन 2024-25 के लिए क्लास 4 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन करने वाले हैं। बच्चे ये जो एनुअल एग्जामिनेशन है ये किस सब्जेक्ट का है? जनरल साइंस का, मतलब कि आपके जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो है ये पेपर है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो में जो है डीएवी के लिए खास है, अगर आप कोई और स्कूल से है तो भी देख सकते हैं, लेकिन जो डीएवी के बच्चे हैं वो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, क्योंकि देखो बच्चे ये 2024-25 का पेपर है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है, फरवरी में 26 फरवरी को शायद, ठीक है। तो ये पेपर जो है आपको पूरा देखना है। हो सकता है आपका जो एग्जाम है उसमें कुछ जो है क्वेश्चन आए, और हो सकता है पैटर्न पैटर्न तो पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखो अगर आप डीएवी क्लास 4th के साइंस के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर 6 सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। वीडियो को शुरू करते हैं बच्चे। पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है बच्चे? सही ऑप्शन का चुनाव करना है। वी ऑफन कीप दिस लीफ टू प्रोटेक्ट द क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट। मतलब कि इस पौधे का जो है हम लोग पत्ती जो है वो रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट हैं वो कपड़ों में ना लगे। तो आपको पता होगा बच्चे, जो नीम होता है वो क्या करता है? इंसेक्ट को दूर भगाता है। आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट इज ए गुड सोर्स ऑफ। जो आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट होता है वो किसका गुड सोर्स होता है? आयोडीन का, ठीक है। फैक्ट्रीज आर बीइंग सेटअप टू मीट द। फैक्ट्री जो है वो क्यों जो है सेटअप किए जाते हैं, किस लिए? ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टॉफ क्लोथिंग एंड अदर मटेरियल। जो डिमांड है खाने पीने का, कपड़ों का और अदर चीज़ों का वो बढ़ रहा है, तो उसको पूरा करने के लिए फैक्ट्री जो है वो बन रही है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज। जो सबसे कॉमन मेथड है पानी को साफ करने का, वो कौन सा मेथड है बच्चे? इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फिल्टरेशन। आप उसको फिल्टर कर लो, ठीक है। अगला सवाल है, एडीज मॉस्किटो स्प्रिट्स। जो एडीज मादा मच्छर होती है वो कौन सा रोग फैलाती है? तो वो डेंगू। वो काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। पॉल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर इरिगेशन। जो गंदा पानी है, जो केमिकल वाला पानी है, जो पॉल्यूटेड पानी है, उसे हम लोग खेती में नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है बच्चे, इट रेड्यूसेज द सॉइल फर्टिलिटी। इससे जो है सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाता है। फॉलोइंग आर द रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स। मतलब कि हमें फैट चाहिए तो कौन से चीज़ों से मिलेगा? बटर और स्पिनाच, बटर और सॉल्ट, बटर और घी। बच्चे जब आप बटर खाओगे, घी खाओगे तो उसमें क्या रहता है? वसा, फैट रहता है। फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट इन। मीठा पानी किसमें होता है? रिवर, ओशन, स्ट्रीम, सीज, रिवर, पॉन्ड्स। नदी और तालाब में क्या होता है? मीठा पानी होता है। इट शुड बी, नमकीन नहीं होता। इट शुड बी पुट इन रूम कूलर्स टू कीप द मॉस्किटोज अवे। बच्चे, अगर आपको क्या करना है कि एक रूम है और उसमें से आपको मच्छर भगाना है, तो आप क्या करो, उसमें किरोसिन रख दो। क्या कर दो? किरोसिन रख दोगे तो मच्छर जो है वो भाग जाते हैं। किरोसिन शुड बी पुट इन ए रूम कूलर टू कीप द मॉस्किटो अवे, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो किरोसिन जो है वो मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से प्रिवेंट करता है, बच्चा नहीं पैदा करने देता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ज़्यादातर सरफेस ऑफ वाटर पे जो है करते हैं। तो देखो, मान लो आप ऐसे पानी में जो है, मान लो पानी है तो उस पर किरोसिन डाल दोगे तो अंदर जो इसका बच्चा है वो मर जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, ऑयल स्पिल्स इन सी आर हार्मफुल बिकॉज दे। अगर हम लोग समंदर में ढेर सारा पॉइजनस ऑयल जो है वो डाल दे तो ये हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है भैया? क्यों हार्मफुल है? तो ये क्या करता है? इन्फेक्ट एक्वेटिक प्लांट्स या फिर कट ऑफ, ये सबसे बेसिक रहेगा। आप देखो बच्चे, जब आप कोई पानी, जब मान लो ये क्या है बच्चे? वाटर है और ये जो ऊपर बना है ये ऑयल है। जब वाटर के ऊपर ऑयल डाल देते हो तो ऊपर से जो एयर है वो नीचे नहीं जा पाता है, एयर पानी में नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होगा? अगर आप समंदर के ऊपर तेल छिड़क दोगे तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो एक्वेटिक एनिमल के लिए नहीं रहेगा, जिससे वो मर जाएंगे। अगला है, विटामिन डैश इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स। अगर आपको हेल्दी स्किन रखना है और आपके जो नर्व्स हैं उसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो तो आपको कौन से विटामिन चाहिए? विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। अगला सवाल है, द मॉथ वीव्स ए कवर अराउंड इट्स सेल्फ विथ इट्स थ्रेड, दिस कवर इज कॉल्ड। आपने देखा होगा
कि एक कीड़ा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉथ, इसी से सिल्क निकालते हैं। तो ये क्या करता है अपने चारों तरफ जो है वो ऐसे कवर बना लेता है, ठीक है, कवर बना लेता है जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं ना, थ्रेड लाइक। तो बोला जा रहा है द कवर इज कॉल्ड, तो इस कवर को क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, कोकून, ठीक है, COCOON, कोकून। क्या बोलते हैं बच्चे, कोकून बोलते हैं। अगला सवाल है, डैश मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि आप जंगल में जाकर पेड़ काट रहे हो। डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो पानी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, जो सबसे शुद्ध रूप है, वो कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, मान लो आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, और उसमें से जितने भी मिनरल है वो क्या कर दिया आपने यहाँ से निकाल दिया और पानी को क्या कर दिया, हीट। तो इसी को बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। लेबोरेटरी में जो है यही होता है, ठीक है बच्चे। अगला है, पॉइजनस डैश फ्रॉम द फैक्ट्रीज किल मैराइन एनिमल्स। पॉइजनस केमिकल्स, केमिकल्स, जो पॉइजनस केमिकल्स इंडस्ट्री और फैक्ट्री छोड़ते हैं वो क्या करता है, जो समंदर के जानवर हैं उन्हें मार देता है ना, केमिकल से। वाटर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड, वो पानी जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है, गंदगी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बोलते हैं। वाटर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। वाटर शुड ऑलवेज स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड, क्लीन और कैसा कंटेनर, हमें जो है पानी हमेशा क्लीन और कैसे कंटेनर में जो है रखना चाहिए, तो हमें हमेशा क्लीन और कवर्ड कंटेनर में रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड, वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, मतलब कि मान लो आपके पास एक घड़ा है तो घड़ा जो है वो क्लीन रहना चाहिए और इसको कवर कर दो ऊपर से, ठीक है। अगला सवाल है, एच, देखो, गेट द लीकी पाइप्स एंड टैप्स, जो लीकी पाइप्स और टैप्स है उसको क्या करो, रिपेयर कर दो इमीडिएटली। गेट द लीकी पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली, जो लीकी पाइप्स और जो नले हैं उन्हें क्या कर दो, तुरंत ही बनवा दो। रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यू, जो प्रोटीन होता है हमारा बॉडी में, क्या बच्चे, प्रोटीन जो होता है वो कैसा, क्या काम करता है, तो हमारे जो बॉडी है वहाँ पे जो टिश्यू, मतलब जो उत्तक जो है वो टूट फूट जाते हैं, जो मसल टूट जाता है उसको क्या करता है, रिपेयर करता है। डैश इज ए स्टिंगलेस इंसेक्ट, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसके पास स्टिंग नहीं होता है, मतलब कि डंक नहीं होता है, डंक। तो एफिड जो है एक स्टिंगलेस इंसेक्ट है, एफिड, एफिड। एफिड क्या है बच्चे, एक स्टिंगलेस जो है इंसेक्ट है, मतलब इसके पास डंक नहीं होता। अगला सवाल है बच्चे, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली, मतलब कि ये जो सेंटेंसेज है आपको गलत दिया गया, क्या करना है, इसको सही करना है आपको, ठीक है। डर्टी एंड फ्लोइंग वाटर आर द मेन कॉजेज ऑफ डिजीजेज, इसमें क्या सही है बच्चे, फ्लोइंग वाटर नहीं, जो पानी चलते रहता है, जो पानी नदी में चलते रहता है वो कभी भी गंदा नहीं होता है। स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर मतलब मान लो ये यहाँ पानी है गड्ढे में और एक जगह पे रुका हुआ है, तो इससे क्या होता है, डिजीजेज होता है। डर्टी एंड स्टैगनेंट मतलब कोई एक जगह पे रुका हुआ है, डर्टी एंड स्टैगनेंट वाटर आर द मेन कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यही जो है मेन कारण है बीमारियों के। वी शुड ड्रिंक वाटर डेट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज, क्या हमको वैसे पानी पीना चाहिए जो बहुत दिनों से रखा हुआ है, नहीं। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर, हमें कैसे पानी पीने चाहिए, एकदम क्लीन और जो ताज़ा हो, अभी निकला हो। इंस्टीड ऑफ वाटर डेट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मेनी डेज, ना कि वो कि जो बहुत दिनों से रखा हुआ है। Proper management of food will prevent the destruction caused by floods, but also help in conserving water। देखो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, अरे फूड का क्या लेना देना है यहाँ पे भैया। अगर हमें मान लो फ्लड से हेल्प करना है, मान लो हमें बाढ़ पीड़ितों को या फिर वाटर को कंजर्व करना है, बचा के रखना है, बाढ़ से बचना है, तो हमको पानी पे ध्यान देना होगा ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, अगर हम लोग पानी को अच्छे तरीके से मैनेज करें
तो इससे हम लोग डिस्ट्रक्शन को ना बचा सकते हैं, बल्कि जो फ्लड होता है उससे भी बच सकते हैं और वाटर भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। Proper management of water not only prevent the destruction caused by the floods but also help in conservation of water. अगला सवाल है, people need same amount of nutrients according to their ages and the work they do. लोगों को जो है सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, चाहे उनका कोई भी एज हो, चाहे वो कोई भी काम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कि उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे बच्चे को कम चाहिए, जो जवान हो रहा है उसको ज़्यादा चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द वर्क डू दे। उनका एज के हिसाब से, काम के हिसाब से। मान लो आप बहुत ज़्यादा लोड उठाते हो तो आपको ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड हनी, उसको हनी नहीं नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्टर। जो फ्लावर होते हैं वो एक स्वीट लिक्विड उनमें बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्टर। अगला सवाल है, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। हमें क्या करना है? कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो मैंने सीधे मैच कर लिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, सीधे मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। देखो, हाउस फ्लाइज क्या करती हैं बच्चे? जर्म्स को गैदर करती है। हाउस फ्लाई क्या करती हैं? जर्म्स को गैदर करती है, मतलब ढेर सारा जो कीटाणु रहता है ना उसको क्या करती है? जमा करती है। अगला है, फैट कीप अस वार्म। जो वसा होता है उससे हम गर्म रहते हैं। देखिएगा, जो मोटा आदमी होता है उसको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। ठीक है। क्रॉप कॉन डाई लैक ऑफ इरिगेशन। अगर आप कोई क्रॉप को पानी नहीं दोगे, लैक ऑफ इरिगेशन करोगे तो वो मर जाएगा। पोर्टेबल वाटर मतलब फिट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा पानी जो कि पीने लायक हो। फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर्स, फार्मर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं आजकल। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आंसर वहां लिखना है बच्चे। आपको पेस्टिसाइड, वाटर कंजर्वेशन और रफेज तीनों का डेफिनेशन देना है कि पेस्टिसाइड क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन क्या है, रफेज क्या है। तो पहले पेस्टिसाइड से शुरुआत करते हैं। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल यूज टू किल और कंट्रोल पेस्ट्स। पेस्टिसाइड क्या है? ऐसे केमिकल हैं जो क्या, जो पेस्ट होते हैं। पेस्ट मतलब जैसे कोई जानवर आ गया मेरा खेत में, क्रॉप में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। इंक्लूडिंग इंसेक्ट, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, वीड्स अनवांटेड पौधे हो गए उसको भी कहते हैं, फंगी हो गया, एंड रोडेंट और कुतरने वाला चूहा, ये सब टू प्रोटेक्ट क्रॉप एंड प्रिवेंट डिजीजेस। तो आप आंसर क्या लिखोगे? पेस्टिसाइड्स आर केमिकल यूज टू किल एंड कंट्रोल पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट, वीड्स, फंगी एंड rodents to protect crop and prevent diseases. अगला है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या है? वाटर कंजर्वेशन रेफर्स टू केयरफुल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि हम लोग जो है पानी को कैसे यूज करें? केयरफुल तरीके से यूज करें, मतलब कि उसको ध्यान पूर्वक यूज करें, और वाटर को क्या करें बच्चे? मैनेज करें, ज़्यादा बर्बाद ना करें। टू प्रिवेंट वेस्टेज, ताकि बर्बादी ना हो, एंड इंश्योर ए सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और हम ये इंश्योर कर सके कि जो हमारा फ्यूचर का जनरेशन है उसको भी पानी मिले। रफेज क्या होता है? रफेज एल्सो नोन एज डाइट्री फाइबर, रफेज को हम लोग डाइट्री फाइबर भी बोलते हैं। इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। ये कैसे होते हैं? ये कभी हमारे पेट में पचते नहीं हैं। ठीक है। दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मेंटेन्स अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये क्या करता है? हमारा जो पाचन है उसमें मदद करता है और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखता है। टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, इससे आपको क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको लैट्रिन नहीं लगता है, जाम हो जाता है। ठीक है, उससे ये बचाता है आपको। ठीक है। तो रफेज क्या है बच्चे? एक डाइटरी फाइबर होता है। इसमें इसमें होता ये है कि ये प्लांट का फूड है जो पचता नहीं है बच्चे, और ये डाइजेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करता है। ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आपको अंतर बताने हैं। क्या करने बच्चे? आपको अंतर बताना है। ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आपको प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड के बीच में अंतर बताना है कि प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है। ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड में आपको क्या बताना है बच्चे? अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे आंसर है प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चे? प्रोटेक्ट करना, है ना, प्रोटेक्ट करना। तो देखो, हेल्प्स इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यूनिटी। ये क्या काम करता है? आपके जो ओवरऑल हेल्थ है
उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, मतलब आपके हेल्थ को बचा करके रखता है, और आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी मतलब आपके कोई अंदर रोग आ गया तो उससे लड़ता है। ये क्या करता है, हेल्प इन मसल डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर, ये बॉडी बनाने में मदद करता है, मसल डेवलपमेंट में, रिपेयर में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, किस में पाया जाता है, तो पहले ये इंक्लूड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है, वाइटामिन और मिनरल होता है जो कि हमें डिजीजेस से बचाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रूट में, वेजिटेबल में और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। यहाँ पे इंक्लूड प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन कहाँ, मिल्क, एग, मीट, फिश और पल्सेज में जो है वो पाया जाता है। तो आप ये तीनों चीजें लिख लेंगे और आपको मजा आ जाएगा। दूसरा सवाल था हमें फिल्ट्रेशन और बॉइलिंग के बीच में अंतर बताना है, कि फिल्ट्रेशन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में अंतर बताना है। ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज एंड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर यूजिंग फिल्टर, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कोई फिल्टर का इस्तेमाल करके इम्प्यूरिटीज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जितना भी जो गंदगी था उसको रिमूव करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये क्या है, अ प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया बाय हीटिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग क्या होता है कि वाटर को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, ताकि जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो मर जाए। देखो, डज नॉट रिमूव ऑल बैक्टीरिया एंड वायरसेज। अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे तो इसमें जो सारे बैक्टीरिया हैं, सारे वायरस हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, किल मोस्ट ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव हैं उनको मार देता है। कॉमनली यूज्ड मेथड इंक्लूड सैंड फिल्ट्रेशन एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स। यहाँ पे कौन कौन यूज होता है, सैंड फिल्ट्रेशन। सैंड फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर बालू डाल देते हैं, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट में, और ऊपर से पानी डालेंगे तो बालू डालता है और नीचे थोड़ा सा छेद रहता है, तो यहाँ से प्योर वाटर आ जाता है, ठीक है। दूसरा है कार्बन फिल्टर, जो आपके घर में लगा रहता है, वो कार्बन फिल्टर रहता है। इसमें क्या चाहिए, रिक्वायर हीटिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। आपको क्या करना होता है, कुछ देर तक उबालना होता है और फिर कूल करके उसको पी लो, ठीक है। आइडेंटिफाई दिस क्रिएचर एंड नेम इट। इज इट एन इंसेक्ट, जस्टिफाई द आंसर। आपको जो है नीचे पिक्चर दिया गया है, उसको क्रिएचर को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चे, आपको ये जो पिक्चर है वो किस चीज का पिक्चर है, तो ये आपको एक स्पाइडर का पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या ये एक इंसेक्ट है कि नहीं, इंसेक्ट है कि नहीं, इंसेक्ट है कि नहीं। तो इंसेक्ट वो होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं। आप गिनो, क्या इनके 8 पैर हैं, हाँ। तो ये एक इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट कौन होते हैं, इंसेक्ट, 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 इंसेक्ट्स हैव 8 लेग्स। 8 लेग्स, उनके पास कितने पैर होते हैं, 8 पैर, इसीलिए ये है। ये क्या है, कि स्पाइडर है, एक इंसेक्ट है, क्योंकि इसके 8 पैर हैं, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ आंसर भी दिखा है। दूसरा है, आई एम ए येलो फ्रूट, यू कैन फाइंड मी इन द मार्केट ड्यूरिंग द समर। आई एम गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, हु एम आई, मतलब कि मैं एक पीला, पीला फल हूँ, पीला फल हूँ। और क्या बच्चे, और मैं समर में बिकता हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए है। तो मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, बताइए। आप पहेली इसको सूझिए, कौन है, तो ये है मैंगो, मैंगो। आई एम मैंगो, मैंगो हूँ। मैं जो हूँ समर में रहता हूँ और विटामिन ए भी है मेरे में। अब देखो, आपसे पूछा क्या जा रहा है, अल्सो स्टेट माई फंक्शन। अब विटामिन ए का फंक्शन आपको बताना है, कि विटामिन ए का फंक्शन क्या है। तो देखो, फंक्शन ऑफ विटामिन ए, इट हेल्प्स इंप्रूव विजन, जो आपका विजन है, देखने का शक्ति है, वो बढ़ता है। बूस्ट इम्यूनिटी, आपका जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोध करने का, मतलब रोग ना है उसको बढ़ाता है। कीप्स स्किन हेल्दी, और आपके जो स्किन है उसको हेल्दी रखता है। हाँ, अब सी आंसर है, गिव 2 रीजन दैट आर लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। आपको 2 कारण बताने हैं जिसके कारण जो है हमारा फॉरेस्ट धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसा कौन सा 2 कारण है भाई, कि लोग जो है पूरा फॉरेस्ट को क्लियर करने पे लगे हुए हैं, क्या कारण है, ठीक है, बताइए, आंसर बताइए। तो पहला कारण है, मैं दोनों कारण लिख दिया हूँ यहाँ पे, 2 रीजन लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। पहला है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, फॉरेस्ट आर कट डाउन टू क्रिएट फार्म लैंड, मतलब कि लोग चाहते हैं कि मैं खेती में और विस्तार करूं,
तो अगर खेती करना है तो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं जंगल में उनको काट करके क्लियर लैंड बना रहे हैं ताकि फार्म लैंड हो जाए। दूसरा है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रीज आर क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग सिटीज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे शहर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है इंडस्ट्री बन रही है, तो पेड़ों को जो है बड़े शहर, रोड और फैक्ट्री बनाने के लिए काटा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे डी। डी सवाल में क्या बोला जा रहा था बच्चे, डी में बोला जा रहा है वेयर डू पीपल ओफन स्टोर वाटर। जो लोग होते हैं वो पानी कहाँ, पानी को जो है, और अगला सवाल है कैसे हम लोग जो है वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहले सवाल का जवाब देते हैं। पानी जो है लोग कहाँ स्टोर करते हैं, बताइए भैया। पानी को जो है आप कहाँ रखते हैं, घर में आप पानी कहीं रखते होगे ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, प्लेसेज वेयर पीपल ओफन स्टोर वाटर। पहला है अंडरग्राउंड टैंक। हमारे पास क्या होता है, एक टैंक होता है लेकिन वो अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर छत पे रहता है। ठीक है, दूसरा है अर्थिन पॉट्स, मतलब कि घड़ा रहता है, गांव में आप जाओगे तो घड़ा में पानी रहता है। प्लास्टिक और मेटल कंटेनर, आप प्लास्टिक के बाल्टी में रखते हो, मेटल के बाल्टी में रखते हो, है ना। अगला सवाल है टू वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। अगर हमें वाटर पॉल्यूशन कम करना है तो कैसे तरीके अपनाने होंगे। अवॉइड डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज इनटू वाटर बॉडीज। जितने भी वाटर बॉडीज हैं, नदी नाले समंदर, इसमें जितने भी जो इंडस्ट्री के वेस्ट हैं, जो फैक्ट्री के वेस्ट हैं, और जो सीवेज है, नाला नाला हो गया, कचरा नाला, तो वो जो है हम डंप ना करें, वाटर बॉडीज में न डालें। यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जो इको फ्रेंडली है, जो जल्दी बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि आप पॉलीथीन ना यूज करके आप क्या यूज करो, पेपर बैग यूज करो। ठीक है, रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, और आपको प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है। ए, वी ऑल नो डैट वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। हम सब जानते हैं कि जो पानी है उसको पीने से पहले क्या करना चाहिए बच्चे, प्यूरिफाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए, वाई शुड बी प्यूरिफाई वाटर, हमें पानी को जो है प्यूरिफाई क्यों करना चाहिए। तो देखो, वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग टू रिमूव हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेज। जो वाटर है उसको गर्म करके पीना चाहिए और प्यूरिफाई कर दो, क्योंकि इससे जो जर्म है, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, खत्म। एंड इम्प्यूरिटीज डैट कैन काउज डिजीजेज, और जो कचरा है वो भी खत्म हो जाता है ना, फिल्टर कर देते हो तो। जैसे कि अगर आप गंदा पानी पियोगे तो कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, डिसेंट्री डिजीजेज होंगे। ठीक है, तो ये सब गंदे पानी पीने के कारण होते हैं, कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री। ठीक है, स्टेट वन केमिकल यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। बताओ बच्चे वो केमिकल जो कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। तो आपको पता होगा जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वो यूज होता है। अगर पानी है कहीं पे तो उसमें क्लोरीन डाल दो, क्लोरीन डाल दोगे तो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाता है और पानी साफ हो जाता है। एंड हाउ डज इट प्यूरिफाइज द वाटर। तो देखो यहाँ आंसर भी लिखा है, वन केमिकल यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन क्लोरीन, इट किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया है और सूक्ष्म जीव है उसे मार देता है, और पानी जो है वो पीने लायक बन जाता है, डिसइंफेक्टिंग हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, वाटर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्यों हो रहा है भैया, क्योंकि हम लोग जो है पानी को गंदा कर रहे हैं, इंसान जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है। ठीक है, तो इंस्यूमरेट एनी टू ह्यूमन एक्टिविटी विच कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन। आपको दो ह्यूमन एक्टिविटी बताना है जिसके कारण कि पानी गंदा हो रहा है, पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। तो देखो यहाँ आंसर लिखा है, टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिस्पोजल, इंडस्ट्री का वेस्ट जो है उसी में डालते हैं। फैक्ट्री रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल इनटू रिवर एंड लेक्स। जो फैक्ट्री है वो क्या करती है, जहरीले केमिकल नदी और तालाब में डाल रही है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, हम लोग जो है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। दिस केमिकल गेट वास्ट इनटू वाटर बॉडी काउजिंग कॉन्टेमिनेशन।
अब बच्चे जब बारिश होती है तो ये सब खेत में से नहर में जाते हैं, नहर से नदी में, तो इसके कारण जो है वो गंदगी बढ़ रहा है ना। अगला है सवाल बी का ही देखेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है आपको, स्टेट एनी टू इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आपको बताना है कि जो वाटर पॉल्यूशन है इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, बताओ भैया। वाटर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो आंसर लिखे हैं टू इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला, हार्म टू इक्वेटिक लाइफ। जो इक्वेटिक लाइफ है, जो जीवन जंतु, पॉल्यूटेड वाटर कैन किल फिश एंड अदर मैराइन ऑर्गेनिज्म। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, जो मछली हैं और अदर जो मैराइन एनिमल हैं, जो नमकीन पानी में रहते हैं, उन्हें मार देता है पॉल्यूटेड वाटर। हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन। और गंदा पानी करेंगे तो हमारे लिए भी एक खतरनाक है, खतरा होगा हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन लीड टू सीरियस इलनेस लाइक स्टमक इन्फेक्शन एंड स्किन डिजीजेज। गंदा पानी पियोगे तो बहुत ज़्यादा बीमारी होगी, क्या होगी, स्टमक इन्फेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज होगा, ठीक है। तो गंदा पानी नहीं करे, कम से कम गंदा पानी करो, है ना। अगला सवाल है, ड्रिंकिंग वाटर इज इसेंशियल फॉर ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको पानी जो है वो पीना चाहिए, सही बात है, हाँ सर सही बात है। हाँ, तो बोला जा रहा है वाई डू वी से दैट वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हम लोग ये क्यों कहते हैं कि जो पानी है वो हमारे बॉडी के पूरे जो फंक्शन है उसको काम करने के लिए जरूरी है। बताइए, पानी जो है हमारे बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आंसर है बच्चे, वाटर इज इसेंशियल बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन। इससे क्या होता है बच्चे, हमारे जो भी डाइजेशन है वो होते हैं, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारे बॉडी को ठंडा रखता है। रिमूव्स टॉक्सिन्स थ्रू यूरिन एंड स्वेट। हमारे अंदर जो भी जहर है, जो गंदगी बन जाती है, वो पेशाब और पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। और पानी ही जो है खून में मिल करके न्यूट्रिएंट को एक बॉडी के हिस्से से दूसरे बॉडी में पहुंचाता है। टू मिनरल एंड अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ए हेल्दी बोन एंड टीथ। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आप ऐसे दो मिनरल का नाम बताइए और विटामिन का नाम बताइए जो कि हेल्दी बोन और हेल्दी टीथ के लिए चाहिए। तो पहला मिनरल है कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो हमारा हड्डी होता है, जो दांत है, वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना रहता है। कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन डी। विटामिन डी कौन सा फूड सोर्स है, तो मिल्क। जो मिल्क है उसमें बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है। अगला सवाल है बच्चे, आपको ये पिक्चर दोनों देखना है और आपको बताना है नाम, ये क्या है। लुक एट द पिक्चर एवब। तो ये एक बकेट है ना, बाल्टी है। और ये क्या है बच्चों, ये एक सावर है, झरना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मेंशन दैट वन विच वुड हेल्प अस इन कंजर्विंग वाटर एट होम्स। मतलब इन दोनों में से कौन से हम लोग पानी को बचा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा सर जी, बाल्टी से पानी को बचा सकते हैं। अगर आप झरने पर नहाओगे तो आप ज्यादा पानी यूज करते हो, लेकिन बाल्टी में एक दो बाल्टी से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी जस्टिफाई हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। आप खुद बना कर भी लिख सकते हो भाई। अगला सवाल है, स्टेट टू वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, मतलब कि जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसको जमा कर लेना ताकि फ्यूचर में यूज कर सके। जहाँ जमीन के अंदर पानी नहीं होता है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं होता है, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है। आप सब लोग भारत के अलग अलग हिस्से से हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हिस्से से होंगे जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन होता होगा, ठीक है। टू वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का दो तरीका क्या है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें होता क्या है बच्चे, जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है ऐसे, ठीक है। तो इसमें होता ये है, ये मान लो आपका घर है, तो इसमें होता ये है कि यहाँ ऐसे लगा दिया जाता है और ऐसे लगा दिया जाता है। और जो इस पाइप है, इसके एक पाइप के थ्रू नीचे एक टंकी बैठा दिया जाता है। तो जो भी पानी इस छत पे आता है, जो भी पानी इस छत पे आता है, वो टंकी से होते हुए कहाँ जाता है, इस टंकी में चला जाता है, इस टंकी में चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग।
कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट इनटू अ स्टोरेज टैंक। क्या करते हैं, जो छत है, छत से पानी जमा किए, फिर इसको कहाँ, टैंक में डाल दिए, है ना। और अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, और इसको अंडरग्राउंड रिजर्वायर भी कर सकते हैं ताकि जो हम बाद में यूज कर सकें। दूसरा तरीका है क्या, रिचार्ज पिट्स और वेल्स। जो पिट्स हैं, गड्ढे और कुएं हैं, अगर बारिश होगा तो उसमें जो पानी है वो पहले इतना था, जब बारिश होता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है ना। अलाउइंग रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड, हमको ये करना चाहिए कि जो पानी के छोटे छोटे बूंद है वो धरती से नीचे जाए, नीचे जाएंगे तभी तो रेन वाटर बढ़ेगा अंदर अंडरग्राउंड। स्पेशली डिजाइंड पिट्स और वेल्स टू रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। देखो बच्चे, बहुत जगह ऐसा होता है कि गड्ढे गड्ढे जो है वो खोद दिए जाते हैं ताकि जो अंदर है वो पानी ज्यादा जाए, ठीक है, ताकि अंदर जो है रिप्लेनिश हो सके ग्राउंड वाटर लेवल, फिर से जो है ऊपर आ सके, ठीक है। अगला सवाल है, आपको क्या करना है, ये टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको ऊपर पता नहीं चल रहा है तो नीचे देखो, सीधे नीचे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपको नेम ऑफ इंसेक्ट बताना है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि भैया उनका क्या गुण है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग था शायद, ठीक है। तो देखो, जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लीव्स ऑन मलबरी लीव्स, जो मलबरी के पत्ते होते हैं उस पे ये जिंदा रहता है, उसको खा करके। लेडी बर्ड बीटल, आपने देखा होगा लेडी बर्ड बीटल, तो ये क्या खाना खाती है, ईट एपीहिड्स डेट आर हार्मफुल टू क्रॉप्स। ये एपीहिड्स को खाती है। एपीहिड्स एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट है जो कि क्रॉप पर रहता है। लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट कौन है, पीपल के पेड़ों पर रहता है लैक इंसेक्ट। फ्ली, FLEA, फाउंड ऑन रोडेंट्स एंड काउजेज बुबोनिक प्लेग। जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे हो गया, मूसक हो गया, इन सब पे कौन सा होता है, फ्ली होता है, जिसके कारण बुबोनिक प्लेग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। सिल्क वॉर्म कहाँ रहता है, मलबरी के पत्तों पर रहता है। लेडी बर्ड बीटल जो है किसको खाती है, तो एक एपीहिड्स नाम की इंसेक्ट रहता है, उसको खाती है। लैक इंसेक्ट कहाँ रहता है, पीपल के पेड़ पर रहता है, ठीक है। और फ्ली जो है वो कहाँ रहता है, तो रोडेंट्स में, जितने भी चूहे हो गए, खरगोश हो गए, और इसके कारण जो है प्लेग होता है, ठीक है। ड्रॉ एंड लेवल, a filter which removes dust, dirt or other suspended particle from water but does not remove germs। आपको जो है आरओ का डायग्राम बनाना है, किसका बच्चे, आरओ का, रिमूव इम्प्योरिटीज। अरे आरओ जो होता है ना उसका आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो लो बना दिए हम आरओ का डायग्राम। आरओ, जिससे पानी साफ होता है, क्या बच्चे, जिससे पानी जो है वो साफ होता है। आप ऐसा डायग्राम बना लोगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं बनेगा लेकिन आपको ये बनाना होगा, ठीक है। ये क्या काम करता है, वाटर फिल्टर करता है, जैसे आपके घर में लगा होगा, तो इसका काम है कि ये वाटर को फिल्टर करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे जाली लगे होते हैं, उससे पाइप के थ्रू जाता है और ये फिर वाटर को फिल्टर करता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है, एन इंसेक्ट विच इज रेयर्ड इन एपी कल्चर। बताओ बच्चे, जब हम लोग एपी कल्चर करते हैं, एपी कल्चर का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन, बी कल्चर। जब हम लोग एपी कल्चर करते हैं तो किस जानवर को पालते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं। इट मेक्स ए बजिंग साउंड, आपने देखा है कभी, भन भन करता है, बजिंग साउंड। एंड प्रोड्यूसेज न्यूट्रियस लिक्विड, और जो है ये एक हनी, जो हनी है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रियस है, तो ये हनी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेम द पियर्सिंग काइंड ऑफ थिंग प्रेजेंट इन इट्स बैक। आपने देखा होगा इसके जो बैक है यहाँ पे एक ऐसे पोछी पे डंक टाइप का होता है, तो इस डंक को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस डंक को जो है वो क्या बोलते हैं, बताओ बच्चे। तो मैंने देखो पहले यहाँ पे डायग्राम बनाना था, डायग्राम बना दिए हैं। और इसे बोला जाता है स्टिंग, स्टिंग जूस जो पीते हो ना वो स्टिंग, ठीक है। देख सकते हो हनी बी है, इसमें एपी कल्चर, एपी इंडस्ट्री में हनी बी का काम होता है, और ये हनी प्रोड्यूस करता है जो कि एक न्यूट्रियस लिक्विड है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखना है, कोई भी वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो बच्चे आपका खत्म हो चुका है। अगर आप
क्या सोशल साइंस का पेपर देखना चाहते हैं? सोशल साइंस तो मेरे चैनल पर जाओ भाई, नहीं तो सर्च करो टीटीएस क्लासेज। सोशल साइंस का भी पेपर रहेगा। और राइट और लेफ्ट में देखो मैथ और हिंदी का पेपर आपको मिल रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अपनों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।